एंड डियर स्टूडेंट्स, मंडास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ इंग्लिश का एजुकेटर बात करने जा रहा हूं सेंटेंसेस की। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट। लैंग्वेज की बात करने जा रहे हैं, ग्रामर की बात करने जा रहे हैं। सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे। सेंटेंसेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होता है, कैसे पहचानना है आपको सेंटेंस को। जब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि टाइप पहचानिए, सेंटेंस किस काइंड का है, किस टाइप का सेंटेंस है, ये आइडेंटिफाई करिए। इस सेगमेंट को आप कैसे टैकल करोगे, इसके बारे में हम लोग करेंगे आज। तो सेंटेंसेस का छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं, जो भी बात हम लोग कहते हैं, देखिए सेंटेंस का पोर्शन आता है ग्रामर में। ग्रामर की बात हो रही है यहाँ लैंग्वेज के हिसाब से। और लैंग्वेज क्या है? भाषा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं द लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत का, कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। जब आप किसी से बात करना शुरू करते हैं तो आप एक भाषा में अपनी बात समझाना शुरू करते हैं और सामने वाला पर्सन आपकी बात जो सुनता है, समझता है, वो या तो अपनी भाषा में या आपकी भाषा में समझना शुरू करता है। तो लैंग्वेज को अच्छे तरीके से, बेहतर कम्युनिकेशन के साथ पहुंचाना सामने वाले तक, वहां तक अपनी बात समझा देना, उसके लिए जो बातें आप कहते हो वो बातें चलती हैं सेंटेंसेस में। सेंटेंसेस क्या होते हैं अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम कुछ बोलते हैं या फिर हम कुछ लिखते हैं, वी यूज वर्ड्स, हम लोग वर्ड्स को यूज करना शुरू करते हैं। जैसे व्हेन, ये जो यहां पर लिखा हुआ है लेटर्स का कॉम्बिनेशन, ये कहलाता है एक वर्ड। सो व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, हम लोग वर्ड्स को यूज करते हैं। वी जनरली यूज these words in groups, और अपनी बात को समझाने के लिए कई बार हम वर्ड्स नहीं, एक से ज्यादा वर्ड्स को ग्रुप में यूज करना शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, a little boy is playing in the garden। अब यहां पर हमने वर्ड्स के ग्रुप्स को यूज किया है। a little boy, एक ये ग्रुप, is playing in the garden, ये सब ग्रुप्स जो हैं इनको सेंटेंसेस का पार्ट हम लोग अभी बोल सकते हैं। आगे हम लोग इनको एक नाम देंगे, दीज आर कॉल्ड फ्रेजेस। और जब ये एक साथ कनेक्ट होते हैं, एक साथ मिलते हैं और पूरी बात समझा देते हैं, कंप्लीट मीनिंग आने लगती है, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वो सेंटेंस होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस देते हैं, अपनी बात को आप पहुंचाते हैं, सामने वाले की बात समझते हैं, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस कहलाता है। हिंदी में आपने सुना होगा इसको वाक्य कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सेंटेंस बोला जाता है। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन सबका यूज अलग अलग तरीके से होता है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। अभी फ्रेज या क्लॉज की बात नहीं करेंगे, अभी बात करने जा रहे हैं सेंटेंस। उसी को ध्यान में रखते हुए चीजों को डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब सेंटेंस के बारे में कुछ और चीजें अगर समझाई जाए, देखिए डेफिनेशन की बात हो जाए सेंटेंस की, क्या होता है सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट इन अ मीनिंगफुल वे। कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, जो बात आप कह रहे हो उसका कुछ सेंस होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। दैट कॉम्बिनेशन जिसमें हम कोई बात कहते हैं इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। फीलिंग को भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप सेंटेंसेस के फॉर्म में, बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपनी बात कहना, मीनिंगफुल स्टेटमेंट देना, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये होता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस में देखिए, जस्टिफाई अगर इसको किया जाए कि सेंटेंस कैसे आपको पहचानना है, उसकी भी बात करनी पड़ेगी। सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि एक सेंटेंस में बेसिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए या क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात होती है। एक सेंटेंस जनरली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं या कुछ पढ़ते हैं, किसी भी तरह से बात आप कर लीजिए, जनरली होता क्या है, उसके दो हिस्से होते हैं। पहला,
वी नेम सम पर्सन और थिंग, या तो किसी पर्सन के बारे में बात कही जा रही होती है, किसी चीज के बारे में बात कही जा रही होती है। सो वी नेम सम पर्सन और थिंग, ये पहली चीज होती है सेंटेंस में। एंड वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, एक तो किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, दूसरा उसके बारे में कुछ बता रहे होते हैं। तो ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे सेंटेंस में, जिन्हें हम नाम देते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, अब यहां पर एक छोटा सा पार्ट डिस्कशन का है जो आपको समझना चाहिए, ध्यान से समझते चलिएगा। सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का वो पार्ट अबाउट विच, जिसके बारे में वी आर स्पीकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इज द सब्जेक्ट। एक छोटी सी गलती बच्चे जो करते हैं, आई होप आप वो ना करें। हमें एक वर्ड बताया जाता है हिंदी में जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्ता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डूअर। हम लोग गलती से सब्जेक्ट का मीनिंग कर्ता ले लेते हैं। वी जनरली डू दिस मिस्टेक। हमें लगता है कि सब्जेक्ट का मतलब वो पर्सन होता है जो कोई कार्य करे, जो कुछ करे, वो सब्जेक्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। प्लीज इस बात को मार्क करिएगा, सब्जेक्ट की हिंदी डूअर या कर्ता नहीं होती। बेसिकली सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है उद्देश्य। हिंदी अगर आप कंफर्टेबल हो, समझ में आ रही है, दैट्स परफेक्टली फाइन। नहीं भी समझ में आ रही तो आप सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए, हिंदी डजंट मैटर। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में कोई बात कही जाए, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला पर्सन भी हो सकता है, डूअर का मतलब हु डज एन एक्शन, जो कोई कार्य करे, हु डज एन एक्शन, जो कोई कार्य करे, उसे बोला जाता है डूअर यानी कर्ता। बट जिसके बारे में बात की जाए, दैट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डूअर ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इस चीज को अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, उसमें जस्टिफाई जरूर कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, पहुंचाता है, बात करता है, बात समझाई जाती है, पूरा मीनिंग देता है। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उसमें से क्या होता है, जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है इस सेंटेंस में। अब इसको अगर हम और अच्छे से जस्टिफाई कर लेते हैं तो प्रेडिकेट अपने आप क्लियर हो जाता है। सेंटेंस में दो ही हिस्से हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अगर आप सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा देते हैं तो जो बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है। बट इसको जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, क्या लिखा है, द पार्ट, सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि टेल्स अस और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन दे दे या उसके बारे में कुछ बताए, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट की हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो। इसे हिंदी में बोला जाता है विधेय। विधेय को लेकर के कंफ्यूजन मत आने दीजिएगा। प्रेडिकेट होता क्या है, कोई भी ऐसी पार्ट हो सकता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दे। भाई देखिए, सेंटेंस हमारा दो ही हिस्सों में बटता है। इसमें पहला पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में कुछ बात की जाए, इन शॉर्ट वी कैन राइट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अभी हम इंग्लिश के बारे में कुछ बात करना शुरू करें, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो बता रहे हैं उसके बारे में इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में भी कुछ चीजें होती हैं, उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली आगे। लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है, एनीथिंग, जो कुछ भी बताया जाए, एनीथिंग दैट इज सेड, जो कुछ कहा जाए, बताया जाए, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, यानी अबाउट द सब्जेक्ट। एनीथिंग दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है ना, सेंटेंस में दो ही हिस्से हैं। इसको पहचानने के लिए भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको सेंटेंसेस जब बनाने होते हैं ना, कुछ आप लिखना चाहोगे,
कोई बात आपको कहनी होगी तो भी आपको जरूरत पड़ेगी सेंटेंसेस की। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बिल्कुल बेसिक पोर्शन है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए कुछ। पहला बोला गया विकास इज अ गुड प्लेयर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, विकास के बारे में, तो विकास हो गया हमारा सब्जेक्ट। सेकंड देखिए, आई लव माई फैमिली, ये जो आई हो गया ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे विकास हमारा सब्जेक्ट है। और ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, इज अ गुड प्लेयर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। आपसे सेपरेट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। कैसे पहचानोगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछेगा, सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और आसान भी हो जाता है। कैसे, आई लव माई फैमिली में बात आई की हो रही है, यहां देख लीजिए, माई यंगर ब्रदर इज रीडिंग अ बुक लाउडली, मेरा छोटा भाई जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो माई यंगर ब्रदर, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। is reading a book loudly, this part is called the predicate, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पॉइंट इंटरेस्टिंग होता है वो समझिएगा। एक तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वैसे आप पहचान सकते हो सब्जेक्ट, और ज्यादा आसान कर देता हूँ, क्या लिखा है, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात करें, और बात हम किसके बारे में कर सकते हैं, या तो किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, या फिर किसी थिंग के बारे में। और पर्सन प्लेस थिंग को हम बोलते हैं या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं से एक्चुअली हमें जरूरत समझ में आती है नाउन पढ़ने की, क्योंकि नाउन को ही आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट की जगह। और एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, आगे जब आप एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। और ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट तभी बन सकता है जब वो भी या तो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ये क्या लिखा है वो आगे समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये समझिए आप, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। जैसे पहले सेंटेंस में विकास के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये विकास हमारा सब्जेक्ट है, और चूंकि एक पर्सन का नाम है तो इसे हम रख सकते हैं इस नाउन की कैटेगरी। तो ये विकास हमारा नाउन है। सेकेंड सेंटेंस में ये जो आई लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये किसी का नाम नहीं है, दिस वर्ड इज अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट इज आइदर नाउन और अ प्रोनाउन। बट इस सेंटेंस की बात करें, यहां पे देखिए, माई यंगर ब्रदर इज रीडिंग अ बुक लाउडली, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो सीधा सा आंसर होगा, यहाँ सब्जेक्ट है माई यंगर ब्रदर। और अभी अभी हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट या तो नाउन होना चाहिए या फिर एक प्रोनाउन होना चाहिए। अब आप बताइए, माई यंगर ब्रदर ये नाउन की कैटेगरी में जाएगा या प्रोनाउन की कैटेगरी में। अगर आप श्योर हैं कि ब्रदर तो नाउन है तो आप गलत नहीं हो, लेकिन क्या सिर्फ ब्रदर वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, नहीं, सब्जेक्ट है हमारा माई यंगर ब्रदर। और इस बार इसे आप नाउन केवल नहीं बोल सकते, क्योंकि केवल एक वर्ड होता जैसे विकास था तो नाउन हो जाता, इसकी जगह माई यंगर ब्रदर की जगह हम ही रख देते तो ये प्रोनाउन हो जाता। नाउन और प्रोनाउन में एक वर्ड आता है, ये वर्ड नाउन, ये वर्ड प्रोनाउन। लेकिन इस बार सब्जेक्ट का काम तीन वर्ड्स कर रहे हैं, देखिए, माय यंगर ब्रदर। और जब भी एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर ये काम करते हैं तब आप उसे नाउन या प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं रखते, दैट इज अ फ्रेज। व्हाट इज अ फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, माय यंगर ब्रदर तीन वर्ड्स का ग्रुप है ये, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग तो समझ में आता है बट नॉट कंप्लीटली। माय यंगर ब्रदर इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस के पार्ट्स जो ग्रुप्स में यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस का हिस्सा होते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक साथ यूज किए जाते हैं या मिलकर कोई काम करते हैं, जैसे ये तीन वर्ड्स मिलके काम कर रहे हैं सब्जेक्ट, ऐसी चीजों को आप रखते हो फ्रेज की कैटेगरी। फ्रेज भी सेंटेंस की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड से ही होता है, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, फ्रेज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, पॉइंट जरूरत पड़ेगा ये हमें आगे भी। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट।
अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हटाने के बाद जो बचता है वो सब प्रेडिकेट होता है। जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए वो सब कहलाता है प्रेडिकेट। चलिए सेपरेट करके दिखाइए इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये एक्सरसाइज है छोटी सी आपके लिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जस्टिफाई करना है आपको इन सारे के सारे सेंटेंसेस में, और भी हैं ऑब्वियसली अभी। अब देखो, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। जो बुरी आदतें होती है ना वो ग्रो हो जाती है हमारे अंदर, डेवलप हो जाती है, पता भी नहीं चलता हमें। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली बैड हैबिट्स के बारे में। दिस इज द सब्जेक्ट एंड ग्रो अनकॉन्शियसली दिस वर्ड या दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहाँ पहचानिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या अराउंड द सन। यहाँ पे अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, दिस वर्ड या दिस पार्ट इज अ सब्जेक्ट। और जो बचा है रेस्ट ऑफ द पार्ट, वो सब पार्ट कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर हो रहा है? थर्ड में पहचानिए, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। नेचर के बारे में बात हो रही है, नेचर सब्जेक्ट हो जाएगा। आप अपना आंसर मार्क करिए, फिर जो मैं बोलूं उसके साथ आप टैली करते चलना साथ साथ में। इज द बेस्ट फिजिशियन, दिस पार्ट इज प्रेडिकेट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली फोनोग्राफ के बारे में बात नहीं हो रही है। इन्वेंट किसने किया? एडिसन ने। इन्वेंट करने वाले ये डूअर भी हैं, लेकिन यहाँ पे इन्हें हम बोलेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और जो बचा है रेस्ट ऑफ द पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यहां देख लीजिए, द सी हैव मैनी थाउजेंड सैंड्स। हैव का मतलब यहाँ हैव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हैज या हैव के सेंस में बात हो रही है सी के बारे में, तो सी हियर इज द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। आई होप ये पार्ट क्लियर होगा, पहचानना अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ प्रेडिकेट, आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल। जनरली अब देखो ये भी चीज एक समझ सकते हैं हम कि जनरली जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, जनरली, हमेशा नहीं, ये चीज ध्यान जरूर रखिएगा। जनरली सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, फिर आता है प्रेडिकेट का हिस्सा, ठीक है ना। तो दो पार्ट जो होते हैं सेंटेंस के, उसमें सब्जेक्ट पहले और प्रेडिकेट बाद में। नेक्स्ट बता दीजिए, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सिर्फ गारमेंट्स नहीं, बोरोड, उधार के जो कपड़े होते हैं ना वो कभी फिट नहीं होते अच्छे तरीके से। तो बोरोड गारमेंट्स ये जो आता है, ये पूरा पार्ट कहलाएगा हमारा सब्जेक्ट। और नेवर फिट वेल, ये जो पार्ट बचा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्लियर? The earth, the early bird catches the worm। अब ये एक कोटेशन है, इसको आप कोटेशन के फॉर्म में जानते होंगे कि जो लोग जल्दी शुरुआत करते हैं ना उनको फायदा ज्यादा मिलता है। अर्ली बर्ड कैचेस, कैचेस वर्ब का पार्ट है, इसके पहले ही जनरली आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, ये भी एक तरीका है पहचानने का। एक्शन जो होता है, वर्ब जो होती है, उसके पहले आने वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। सो द अर्ली बर्ड हियर इज द सब्जेक्ट, और जो बचा है रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट का। Here all matter is indestructible। अब बताइए किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मैटर के बारे में, बट सिर्फ मैटर नहीं, ऑल मैटर, ये होगा हमारा सब्जेक्ट। और इज इंडेस्ट्रक्टिबल, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्लियर है बच्चों? सिंपल रखना है, आपको भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लियरली बता सकते हैं आप, दिल्ली के बारे में। बहुत बढ़िया, दिल्ली इज द सब्जेक्ट, और जो बचा है रेस्ट ऑफ द पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ठीक है ना। आज के बाद जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ो सुनो, तो उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकली ले लेंगे तो और आसान हो जाएंगी चीजें आपके लिए। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, यहाँ पे वी ये सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट है। एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं फटाफट। ये बता दीजिए, ऑल रोड्स लीड टू द सेम मार्केट। क्या हम मार्केट के बारे में कुछ बता रहे हैं या रोड्स के बारे में कुछ बता रहे हैं? क्लियर आंसर है, वी आर टॉकिंग अबाउट रोड्स। तो यहाँ पर जो वर्ब का पार्ट होगा, रादर हम बात करें अगर सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर, तो वो होगा हमारा ये पार्ट, ऑल रोड्स, दिस इज द सब्जेक्ट।
एंड द रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। यहां बता दीजिए, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज। अंतरात्मा जो होती है ना, हमारे मन की जो आवाज है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर आपको मन से पता है कि आप दोषी हो तो फिर कोई बहानेबाजी चलती नहीं है। तो यहां पर बात कर रहे हैं अ गिल्टी कंसाइंस, ये हमारा होगा सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इस सेंटेंस की बात करें, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो द ब्यूटीफुल रेनबो, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। बात रेनबो की कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जो ये वर्ड्स भी आ रहे हैं ना, ये सब मिलके सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और सून फेडेड अवे, दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। हियर नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन, कोई नहीं, इस मैन के बारे में बता रहा है, और चाहे नोन हो वो पर्सन, जानते हो आप या नहीं जानते हो, जनरल सेंस में बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हो, जैसे दिल्ली स्पेशली एक पर्टिकुलर सिटी की हमने बात की। नो मैन मतलब कोई नहीं, कोई भी अननोन पर्सन भी हो सकते हैं। ये पार्ट भी हमारे सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। यहाँ वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये वी हमारा सब्जेक्ट है और रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। क्लियर? छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ध्यान जरूर रखिएगा। ये है हमारा सेंटेंस का इंट्रोडक्शन। फिर आएंगे हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, डिटेल में इनके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं फटाफट, क्विकली, जल्दी से। क्या होते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? कि सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं। अब तरह का मतलब कितने तरीकों से आप अपनी बातें लोगों के सामने रख सकते हो, या लोगों की बातें कितने तरीके से हमारे सामने आती हैं, वो कहलाता है टाइप्स या काइंड्स। पहला, सेंटेंसेस आर फोर काइंड्स, चार तरह के सेंटेंसेस आपको पढ़ने हैं। पहला, दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन, जिसमें हम नॉर्मली अपनी कोई बात कहते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, पोएम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये जो सेंटेंस मैंने बोला था, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट और असर्शन। असर्शन का मतलब है अपनी बात कहना, सामने वाले तक नॉर्मली कोई बात पहुंचाना। तो सेकंड कौन सा? दोज विच आस्क क्वेश्चन, जिसमें हम कोई बात कहते नहीं है बल्कि कुछ पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हो। व्हाट आर वी स्टडीइंग, हम क्या पढ़ रहे हैं। ये सब सेंटेंसेस कहलाते हैं इंटेरोगेटिव। दूसरे जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। पहला जिसमें हम कोई बात कहते हैं, दूसरा जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तीसरा जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कोई कमांड, रिक्वेस्ट, कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं। जैसे आपके टीचर्स आपसे बोलते हैं ना, शांत बैठो, बी क्वाइट, टेक आउट योर नोटबुक्स, अपनी कॉपियां निकालिए, मार्क योर एब्सेंट एंड प्रेजेंस, ठीक है ना। उसको ये ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट इज अ रिक्वेस्ट, ये सेंटेंसेस तीसरे टाइप के होते हैं। हैव मर्सी अपॉन अस, थोड़ा सा तरस खाओ हमारे ऊपर। एंड लास्ट इज those which express strong feelings, or we can also mention here sudden feelings, अचानक से सब्जी काटते काटते चाकू लग गया हाथ में, आउच, ओह, ये जो आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, हुर्रे, क्लास, व्हाट अ शेम, हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितनी ठंड है, ठीक है ना। दीज सेंटेंसेस आर ऑफ सेकंड फोर्थ टाइप, ये हमारा फोर्थ टाइप का सेंटेंस होता है। ये चार तरह के सेंटेंसेस पे हम लोग करेंगे बात डिटेल में अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज जो पार्ट पढ़ा आपने, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इसके ऊपर फोकस करिएगा। सब्जेक्ट बनाया जाता है नाउन या प्रोनाउन को, ऑब्वियसली आगे नाउन भी हमें डिटेल में पढ़ना है। एक क्लास जो आप पढ़ोगे वो आगे आने वाली क्लासेस के लिए काम करेंगी बेस्ड। इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिएगा। कंटिन्यू रखेंगे हम लोग इसी सेगमेंट को अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड टेक केयर।